आज हम आपको एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री सुनाने जा रहे हैं जो एक तरफा प्यार की कहानी बयां करती है। पर ये प्यार है या हैवानियत या कुछ और, ये आप तय कीजिए। इस कहानी में एक लड़की जो अपने जीवन में कुछ कर गुजरने का जुनून रखती है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करती है, पर अचानक ही एक दिन सब कुछ खत्म हो जाता है और आज वो हमारे बीच नहीं है। आज की एक कहानी है दिल्ली की एक महिला पुलिस कांस्टेबल जिसका पूरा नाम है मोना यादव। मोना यादव उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की रहने वाली थी। उसके परिवार में माता पिता और 3 बहनें, जिसमें मोना सबसे छोटी थी। मोना के पिता भी यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत थे, पर 2011 में उनकी मृत्यु हो गई थी। मोना बचपन से ही पढ़ने लिखने में तेज थी और उनके पिता चाहते थे कि मोना एक IAS ऑफिसर बने, और उनकी मृत्यु के बाद मोना यादव ने अपने पिता के सपने को साकार करने का संकल्प लिया। सितंबर को मोना अचानक ही गायब हो जाती है और ठीक 2 साल बाद सितंबर को दिल्ली पुलिस को बुराड़ी के पुश्ते इलाके के नाले से मोना यादव का शव मिलता है। ये दिल्ली के उसी चर्चित बुराड़ी इलाके का नाला है जिस बुराड़ी में एक ही घर के अंदर 11 लोगों ने खुदकुशी कर ली थी। दिल्ली पुलिस के लिए ये एक मर्डर मिस्ट्री बन गई थी, जिसमें काफी लंबे समय तक पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है और तमाम कोशिशों के बावजूद जब कुछ भी पता नहीं लगता तो परिवार की हिम्मत भी टूट जाती है और आखिरकार इस केस को क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेट करती है और तब इस मर्डर के पीछे की असली कहानी सामने आती है। यूपी के बुलंदशहर की मोना यादव की उम्र करीब 27 साल थी और अपने IAS ऑफिसर बनने के सपने को पूरा करने के लिए शुरुआती दिनों में 2014 में बतौर कांस्टेबल मोना दिल्ली पुलिस में ज्वाइन करती है। मोना पुलिस कंट्रोल रूम में कार्यरत थी और वहीं पर मोना की मुलाकात सुरेंद्र सिंह राणा से होती है। सुरेंद्र सिंह की उम्र करीब 45 साल थी और उसने भी करीब 2 साल पहले ईयर 2012 में दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल ज्वाइन किया था। सुरेंद्र PCR वैन का ड्राइवर हुआ करता था। बाद में सुरेंद्र और मोना दोनों की ड्यूटी पुलिस कंट्रोल रूम में थी और यहीं दोनों की पहली मुलाकात होती है और धीरे धीरे मुलाकात दोस्ती में बदल गई और ड्यूटी के दौरान दोनों अक्सर मिलते और बातचीत होती। दोनों के बीच काफी हेल्दी रिलेशन था और यही कारण था कि मोना सुरेंद्र को प्यार से डेटा बुलाती थी और सुरेंद्र उसे बेटा कहकर बुलाता था। सुरेंद्र का मोना के परिवार से बातचीत और मोना के घर पर भी आना जाना था। देखने में ये एक फ्रेंडली रिलेशन था। हेड कांस्टेबल सुरेंद्र पहले से ही शादीशुदा था, पर अपनी ड्यूटी के दौरान वो अक्सर मोना से मिलता और धीरे धीरे वो उसे पसंद करने लगा। हालांकि मोना इस बात से अनजान थी और यही कारण था कि वो सुरेंद्र को डेडा यानी पिता कहती थी। उधर मोना यादव उसके इरादों से बेखबर अपने IAS ऑफिसर बनने के सपने को पूरा करने के लिए ड्यूटी के बाद लगातार UPSC की तैयारी किया करती। इसी तैयारी के दौरान उसे यूपी पुलिस की परीक्षा भी दी और परीक्षा में पास होकर वो सीधे सब इंस्पेक्टर बन गई। सब इंस्पेक्टर बनते ही मोना ने दिल्ली पुलिस से रिजाइन कर दिया और साथ ही उसने यूपी पुलिस ज्वाइन करने के बजाय UPSC की तैयारी करने का फैसला किया। मोना की इस बात से भी सुरेंद्र को दिक्कत होने लगी थी। उसकी UPSC की तैयारी के चलते अब वो परेशान रहने लगा और कहीं ना कहीं मोना की तैयारी को देखते हुए उसे भी लगने लगा था कि वो पक्का IPS ऑफिसर बनेगी। अपनी UPSC की तैयारी के लिए अब मोना मुखर्जी नगर में एक PG में रहने लगी। तैयारी की वजह से अब सुरेंद्र और मोना में कम मुलाकात हुआ करती थी। मोना अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा रही थी। जैसे जैसे दिन बीत गए और एक दिन सुरेंद्र ने अपने प्यार का इजहार मोना से कर दिया और उस पर शादी के लिए दबाव डालने लगा, पर मोना ने उसे साफ साफ मना कर दिया क्योंकि उसका सपना UPSC एग्जाम था और वो किसी भी हालत में उसे पूरा करना चाहती थी। वो खुद भी पहले से शादीशुदा था और मोना लगातार शादी के लिए उसे इनकार करती रही। इसके बाद भी सुरेंद्र उस पर नजर रखता। जब मोना को पता चला तो उसने इसका विरोध किया, पर बावजूद इसके वो मोना पर शादी का दबाव बनाता रहा और कई कोशिशों के बाद भी जब मोना नहीं मानी तो उसने मोना की हत्या का प्लान बनाया और 8 सितंबर 2021 को सुरेंद्र मोना को किसी बहाने से मिलने के लिए बुलाता है। इसी दौरान दोनों एक कार में थे। दोनों के बीच कुछ बातचीत होती है और एक बार फिर से वो उसे शादी के लिए बात करता है, पर हर बार की तरह मोना उसे मना कर देती है और दोनों में एक बार फिर झगड़ा होता है। झगड़े के दौरान सुरेंद्र अपनी कार बुराड़ी में एक सुनसान जगह पर रोककर उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है। इसके बाद उसकी लाश को पुश्ते इलाके में किसी गंदे नाले में डालकर मिट्टी और पत्थर से छुपा देता है। इसके बाद मोना के मोबाइल, उसका आधार कार्ड और उसका ATM सब कुछ अपने पास रख लेता है। कई दिनों बाद जब घर वालों की मोना से बात नहीं होती तो वो मोना को ढूंढना शुरू करते हैं। इधर इस कत्ल को छुपाने के लिए सुरेंद्र तमाम कोशिश करता है और साथ ही सुरेंद्र लगातार मोना के घर वालों से कांटेक्ट में भी
रहता है। मोना के घर वाले सुरेंद्र को पहले से ही जानते थे, इसलिए वो उस पर ट्रस्ट भी करते थे और सब बातों से अनजान मोना के घर वाले सुरेंद्र से मोना को ढूंढने की गुजारिश करते हैं। वो घर वालों के साथ खुद थाने जाता है और मोना की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है। घर वालों को यकीन दिलाने के लिए वो दिल्ली के कुछ बड़े ऑफिसर्स के पास भी मोना के घर वालों को लेकर जाता है, लेकिन मोना का कोई पता नहीं चलता और कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन अचानक सुरेंद्र मोना के घर वालों को बताता है कि मोना किसी अरविंद नाम के लड़के के साथ चली गई है और शायद उन दोनों ने शादी भी कर ली है। इस बात पर यकीन दिलाने के लिए सुरेंद्र कई बार दूसरे नंबर से मोना के घर पर फोन करता और फोन पर आवाज मोना की ही होती। दरअसल सुरेंद्र के पास मोबाइल में मोना की कुछ ऑडियो मौजूद थी और इन्हीं ऑडियो को वो मोना के घर वालों को सुनाता है, जिससे उन्हें यकीन हो जाता है कि वो जहां भी है ठीक है। पर ये सब वो ज्यादा दिन तक नहीं कर सकता था, इसलिए सुरेंद्र अब अपने साले रॉबिन को अरविंद बनाकर मोना के घर वालों से बात कराता है और वो कहता है कि हम दोनों ने शादी कर ली है, लेकिन उसके घर वालों से उसे धमकी मिल रही है, इसलिए वो अलग अलग शहरों में भटक रहे हैं। लेकिन जब घर वाले मोना से बात कराने की बात कहते हैं तो वो कहता है कि अभी वो डरी हुई है और वो बाद में बात करेंगे, और ये सिलसिला काफी दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। दरअसल सुरेंद्र एक पुलिस वाला था और वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन को अच्छे से जानता है, इसलिए काफी समय तक उसने इस केस को छुपाने की कोशिश की और उसे लगने लगा था कि वो कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा, और वो कई नए नए तरीकों से मोना के घर वालों को बेवकूफ बनाता रहा और उन्हें ये विश्वास दिलाता है कि मोना जिंदा है और सही है। मोना को गायब हुए अब लगभग 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका था। मोना के घर वालों को अब शक होने लगा कि अगर उसने अपनी मर्जी से भागकर शादी कर ली है तो अब 2 साल हो गए हैं, सब कुछ सेटल हो गया होगा, फिर क्यों वो सामने नहीं आ रही और क्यों वो हमसे बात नहीं कर रही है। और इसी के बाद मोना के घर वाले दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से मिलने का फैसला करते हैं और उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाने के बाद इस केस की जांच क्राइम ब्रांच शुरू करती है। क्राइम ब्रांच सबसे पहले मोना के घर वालों से पूछताछ करती है। तब पता चलता है कि मोना की गुमशुदगी के बाद कई बार अलग अलग नंबरों से अरविंद नाम के एक शख्स का फोन आता था और वो बताता था कि उसने मोना से शादी कर ली और दोनों ठीक हैं। पुलिस ने जब उन नंबरों को खंगालना शुरू किया, जांच के दौरान पता चला कि जिन नंबरों से कॉल किए गए थे वो सभी फर्जी आईडी कार्ड पर लिए गए थे। ऐसी एक फर्जी आईडी वाले सिम के फॉर्म पर एक फोटो लगी थी। पुलिस ने जब फॉर्म में लगी फोटो को मोना के घर वालों को दिखाया तो उन्होंने उसकी पहचान राज्यपाल के तौर पर की। मोना के घर वालों ने बताया कि राज्यपाल 1-2 बार हवलदार सुरेंद्र राणा के साले रॉबिन के साथ घर आया था और वो रॉबिन का दोस्त है। ये पता चलते ही पुलिस ने सबसे पहले राज्यपाल को पकड़ा और उसके बाद सुरेंद्र के साले रॉबिन को। अब इन दोनों से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो दोनों बताते हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने कोई कत्ल नहीं किया, ये सब कुछ सुरेंद्र ने किया है। इन दोनों ने बताया कि जिस मोना को 2 साल से खुद सुरेंद्र और पुलिस ढूंढ रहे हैं वो 2 साल पहले ही मर चुकी है और उसका कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि सुरेंद्र ने ही किया है। इन दोनों के खुलासे के बाद अब दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल यानी हवलदार सुरेंद्र सिंह राणा को गिरफ्तार करती है और सुरेंद्र की गिरफ्तारी के बाद पूरी कहानी सामने आती है। सुरेंद्र सबसे पहले दिल्ली पुलिस को अपने साथ बुराड़ी के पुस्ता इलाके में मौजूद उस नाले के करीब ले जाता है। पुलिस वाले अपने साथ कुछ सफाई कर्मचारी भी ले जाते हैं। अब नाले में तलाशी शुरू होती है। थोड़ी ही देर की मशक्कत के बाद अचानक नाले की गहराई से एक वजनी पत्थर के नीचे से एक कंकाल बाहर निकलता है। कंकाल ठीक उसी जगह से बाहर निकलता है जिस जगह पर सुरेंद्र ने इशारा किया था। कंकाल को हॉस्पिटल भेजा जाता है, जिसके बाद मोना के घर वालों से डीएनए सैंपल लिए जाते हैं। अब नाले से बरामद कंकाल और मोना के घर वालों के डीएनए सैंपल की जांच होती है और इस जांच से यह क्लियर हो जाता है कि नाले से बरामद कंकाल मोना का ही है। 8 सितंबर 2021 को सुरेंद्र ने मोना का कत्ल किया था और इत्तेफाक देखिए कि ठीक 2 साल बाद 30 सितंबर 2023 को पुलिस द्वारा मोना के कत्ल की कहानी सबके सामने आती है। किसी पर जरूरत से ज्यादा ट्रस्ट करना भी हम पर भारी पड़ सकता है। मोना यादव एक होनहार लड़की आज हमारे साथ नहीं है और सुरेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो दोस्तों, आपकी इस केस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही केस की तह तक जाकर पूरी सच्चाई जानना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।